नमस्कार, राज क्लासेस में आपका स्वागत। आज हम वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने स्वर और स्वरों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। व्यंजन में वी उपसर्ग लगा हुआ है, वी प्लस अंजन, वी प्लस अंजन। इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राणवायु मुख विवर या स्वर तंत्रियों से घर्षण और अवरोध के साथ बाहर निकलती है, यानी इसमें उच्चारण अवयव कहीं ना कहीं आपस में स्पर्श करते हैं। उच्चारण अवयव या स्वर तंत्रियाँ कौन सी होती है? जहाँ से हमारे मुख से ध्वनि निकलती है। जैसे कंठ से शुरू होती है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, जिह्वा, ये सब हमारे उच्चारण अवयव है। इनमें कहीं ना कहीं अवरोध के साथ यदि हमारे ध्वनि निकल रही है तो वे व्यंजन ध्वनियाँ हैं। इन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से कर सकते हैं। आगे देखें। इसी आधार पर हमने व्यंजन ध्वनियों के प्रकार देखते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जिनमें सामान्य घर्षण होता है, दो उच्चारण अवयव आपस में स्पर्श करते हैं किंतु सामान्य। ये 25 वर्ण होते हैं, क से लेकर मैं तक। इसके बाद देखें अंतस्थ। अंतस्थ में कम घर्षण होता है, उच्चारण अवयवों में अवरोध कम होता है। ये 4 वर्ण हैं, य, र, लव। इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में अत्यंत घर्षण होता है। इनके उच्चारण में प्राणवायु ऊष्मित होकर बाहर निकलती है, यानी गर्म होकर बाहर निकलती है। जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमारी श्वास गर्म होकर के बाहर निकलती है। आप उच्चारित करके देखिए, श, श, स है। ये 4 होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन हैं, वे 2 वर्ण होते हैं, ड और ढ। ये दोनों, इनको ताड़न जात भी कहते हैं और उच्चारण करते समय जीभ के ऊपर का भाग जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है, इसीलिए इन्हें ताड़न जात कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। इसके बाद नासिक के व्यंजन आते हैं। ये 5 होते हैं, जो हमारे व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण होता है। जैसे क वर्ग है तो इसका पंचम वर्ग ये होगा। तो इस तरह से 5 हमारे वर्ग हैं। पांचों के जो पंचम वर्ण हैं वे नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। नासिक के व्यंजन को बिंदु के तरह भी लिखा जाता है, इस तरह अनुस्वार। अनुस्वार की तरह इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लिखें अंक, अंक, इस तरह लिखा जाता है। और इसके अलावा हम इसका पंचम वर्ण भी ले सकते हैं, इस तरह। तो ये दोनों ही सही है। पंचम वर्ण 5 होते हैं। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। क्ष में क और श मिलकर के क्ष बनते हैं, त और र मिलकर के त्र बनता है, ज और य मिलकर के ज्ञ बनता है, जिसे वर्तमान में ज्ञ की तरह उच्चारित किया जाता है। इसके बाद है श्र। श्र में श और र मिलकर के श्र बनते हैं। मतलब 2 व्यंजन मिलकर के और संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। देखिए, ये हिंदी व्यंजनों का मानक रूप है। इसमें ये क से लेकर मैं तक 25 स्पर्श व्यंजन, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन, श, श, स है ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्षत्र, ज्ञ, श्र,
और हल चिन्ह प्रयोग में लिया जाता है व्यंजनों को आधा करने में, या स्वर यदि व्यंजनों में से निकाल दिया जाए तो हलंत चिन्ह लगाया जाता है, जैसे प्रहलाद, पट्टा, अपरान। ग्रहित स्वर जो अन्य भाषाओं से आए हैं, और अंग्रेजी से, क, ख, ज, फ फारसी भाषा से लिए गए हैं। ये मानक रूप है व्यंजनों का। इसके बाद कुछ प्रश्न परीक्षाओं में इस तरह से पूछे जाते हैं कि कुल वर्ण कितने हैं, कुल व्यंजन कितने हैं, स्वर कितने हैं, इनको भी हम देखते हैं। कुल वर्ण 52 हैं, जिसमें 11 स्वर, 4 तो मूल हैं, अ, ई, उ, री, और 7 संयुक्त हैं, जो हमने स्वरों वाले वीडियो में पढ़ा था। 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थ हो गए, 4 ऊष्म, 2 उत्क्षिप्त, 4 संयुक्त और 2 अयोगवा। ये कुल मिला के 52 कुल वर्ण हो गए। इसके बाद देखते हैं मूल वर्ण। मूल वर्ण वे होते हैं जो मूल रूप से बने हैं। ये 44 हैं, 11 तो स्वर हैं, 25 स्पर्श हैं, 4 अंतस्थ हैं और 4 ऊष्म हैं। इसके अलावा जितने भी बने हैं वो इन्हीं वर्णों से मिलकर के बने हैं। इसके बाद मूल व्यंजन पूछ लिए जाते हैं कि हिंदी में मूल व्यंजन कितने हैं। तो मूल हैं 33 व्यंजन। स्वरों को निकाल दो तो 33 व्यंजन आ जाएंगे। 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म। इस तरह से हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं और इनकी संख्या का पता लगाते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त। व्यंजनों के वर्गीकरण में हम अन्य वर्गीकरण अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।